ये इनकी भावना है। हमारे दुश्मनों को हम घर में घुस के मार रहे हैं, सेना उसका बदला ले रही है, लेकिन ये कांग्रेस कभी समझने को तैयार नहीं। जो वहां बोलते हैं यहां दिग्विजय सिंह बोलते हैं। नक्सलवादियों को हमारे लोग, हमारी सेना मारती है और ये नक्सलवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। पता नहीं कांग्रेस कब सुधरेगी। एक जैसे ही लाइन पे चलती है, समझ में नहीं आता करना क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भोपाल वालों को बधाई देना चाहता हूं। विश्वास जी और रामेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भोपाल सहित प्रदेश और देश डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को भूलने वाला नहीं है। 47 में की गई गलती को माननीय मोदी जी ने दूर किया और डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को याद रखने के लिए इतना भव्य दिव्य स्टेडियम दिया। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। यह हमारी सरकार और काम करने का तरीका है। सच्चे अर्थों में यहां रावण आप जलाते थे, ये कांग्रेस की बुद्धि का रावण जलेगा। जोरदार अभिनंदन को। ये डॉक्टर मुखर्जी का नाम कांग्रेस के पाप को याद दिलाता रहेगा, जिनके कारण से धारा 370 लगी, लेकिन हटाने वाले व्यक्ति का नाम इतने बड़े भवन के साथ जोड़ करके भविष्य की पीढ़ी को जागृति देगा। और कांग्रेस के लोगों को माफी मांगना चाहिए। 40,000 निरपराध लोग मारे गए जिस 370 के कारण से। ये पूरा पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के सिर पर है। मैं एक बार फिर आज ऐतिहासिक अवसर पर 194 करोड़ की लागत से विकास और जनकल्याणकार के 3 बड़े बड़े काम, खेल का स्टेडियम और गोपाल कृष्ण के लिए जब हम जय बोलते हैं तो कांग्रेस के फिर छाती पे सांप लौटता है। ये धर्म की बात क्यों करते हो? ये रामकृष्ण की जय क्यों करते हो? अब कोई इनको कैसे समझाए? अगर हम रामकृष्ण की जय नहीं करें तो क्या रावण और कंस की करें? अरे ये तुम्हारे जुम्मे छोड़ दे, तुम उनकी जय करो, हम तो गोपाल कृष्ण की और भगवान राम की जय करेंगे। ये हमारे पल्ले पड़ा, ये हमारे हित में, हम तो यही करने वाले हैं। आपकी मर्जी आए जो करो। इसलिए हमने फिर एक बार आज जब दिन तय हुआ तो अयोध्या में भगवान राम अपने धाम पे मुस्कुरा रहे हैं। माता सरयू सहित पूरी नगरी में आनंद छाया हुआ है। तो भोपाल में भी आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम को याद करो और रामेश्वर भगवान को भूल जाओ तो संभव नहीं है। यह हमारा वो उस काल से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम का धाम हमको भगवान राम से जोड़ता है और हमारे लिए डॉक्टर मुखर्जी का नाम राष्ट्रवाद से जोड़ता है। यह आनंद हमको आता है। आज के इस अवसर पर जब हम अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करके आगे बढ़ रहे हैं तो सांदीपनी आश्रम, भगवान कृष्ण जहां शिक्षा ग्रहण करने आए तो 5000 साल पहले उस सांदीपनी आश्रम में कोई गरीबी अमीरी का भेद नहीं था, कोई जातिवाद का भेद नहीं था, सब बराबरी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ऐसे सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण भी पढ़ने आए और सुदामा भी पढ़ने आए। वो गौरवशाली अतीत का अपना रिकॉर्ड। इसलिए आचार्य सांदीपनी के नाम पर सांदीपनी विद्यालय यहाँ बना रहा है। राव उदय प्रताप सिंह जी को, स्कूल शिक्षा मंत्री को भी बधाई और आपको भी बधाई। एक सांदीपनी विद्यालय भी आज लोकार्पित हो रहा है और सांदीपनी विद्यालय के भवन भी क्या बन रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सरकारी इस प्रकार के भवन पूरे देश तो क्या दुनिया में नहीं मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, इतने बड़े भव्य भवन बन रहे हैं। कांग्रेसियों आंखें हो तो देख लो,
तुम्हारे जमाने में स्कूल के क्या हाल होते थे, और ये मोदी जी का और हमारा समय है। जोरदार अभिनंदन करो, ये नए प्रकार का समय है। गरीब से गरीब विद्यार्थी भी भव्य दिव्य भवन में पढ़ेगा। सब प्रकार के खेल के मैदान, उत्कृष्ट क्लासें, सब प्रकार की लेबोरेटरी, सब प्रकार के शासन की सुविधाएं, ये आज का समय है। इसलिए सांदीपनि विद्यालय और आगे बढ़े। 1000 करोड़ की सीवर प्रोजेक्ट, क्या जोरदार भाग्य लाए रामेश्वर जी, कितना बड़ा बड़ा काम कराते हैं भाई। आज यहाँ 1055 करोड़ की अमृत 2 परियोजना का भूमि पूजन भी महापौर जी और सबको बधाई, जोरदार अभिनंदन करें। 700 किलोमीटर की, जिसमें 171 MLD के 9 सीवेज उपचार यंत्र, 1,21,000 घरेलू सीवेज कनेक्शन, पूरी परियोजना में 4 पैकेज है। इसके माध्यम से भोपाल का सीवेज नेटवर्क 60% कवर होगा और जिसके आधार पर उपचार क्षमता बढ़ेगी। 2040 तक का 85% एरिया कवर होगा। ताली बजाओ तो मजा आना चाहिए, इतना बड़ा काम यहां भी हो रहा है। इसके पूरे होने से 7 लाख आबादी 3 साल में कवर होगी, इतनी बड़ी परियोजना है। और ये आधुनिक खेल परिसर भी 9 एकड़ में 11 करोड़ 50 लाख की लागत से बना है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। इंडोर, आउटडोर, बैडमिंटन, जूडो, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और मलखम और क्रिकेट के सारे मैदान। अरे कितना बढ़िया समय चल रहा है, क्या छोड़ा है आपने। सब कुछ इस एक साथ अपने, और केवल एक भवन नहीं, भविष्य के चैंपियंस का भी लॉन्च पैड है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज का समय तो हमारे लिए भारत में खेलों की लंबी परंपरा है। मलखम, कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा, घुड़दौड़, ये हमारे प्राचीन समय के खेल थे। लेकिन इन खेलों के आधार पर हमारी प्राचीन परंपरा भी कितनी बढ़िया थी। खेल केवल खेलने के लिए नहीं है, ये पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए जाने जाते थे। इसलिए स्वयंवर भी होता तो जो सबसे ज्यादा बलशाली बुद्धिशाली हो, उसको स्वयंवर के माध्यम से खेल का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ता और उसके बाद स्वयं वरमाला उसके गले में आती थी। जोरदार अभिनंदन करो, इतना अच्छा अतीत हमारा। इस देश के वासी, उनकी संस्कृति वाकई धन्य है। तो जब अपने देश के दिल मध्य प्रदेश में खेलों की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके भोपाल, और हमारी भोपाल का बड़ा गौरव राजधानी का भी है। तो एक स्टेडियम तो यहां और एक 800 करोड़ का वो भी आपकी विधानसभा में बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। रामेश्वर जी की तो चारों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। आपके लिए तो क्या बचा है भाई, जो मिलेगा, जितना मिलेगा। जय जय श्री राम। चारों तरफ से अब आप राजा भोज का दरवाजे भी कहीं बन रहा है, तो हुजूर में ही बन रहा है। क्या समय चल रहा है। राजा भोज 1000 साल पहले अद्भुत शासक हुए, जिनके कारण से भोपाल का भोपाल ताल, पूरा भोपाल गौरवान्वित होता है। और उनके और 1000 साल पहले, अर्थात 2000 साल पहले विक्रमादित्य हुए, उनका सुशासन भी जाना जाता है। विक्रमादित्य, जिनकी न्याय, दानशीलता और आदमी तो आदमी, भूत को भी पकड़ने की क्षमता रखने वाला अद्भुत सम्राट। विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले अयोध्या में मंदिर बनाया था। उनका 84 काले कसौटी के खंबे वाला मंदिर, जिसको बाबर ने बाद में तोड़ा था,
हमारा इस बात का सौभाग्य है कि वहां मंदिर धूमधाम से बन करके वहां भी ध्वज चढ़ रहा है और यहां भी विक्रमादित्य दरवाजा बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये काल अद्भुत है। सबको समेट करके भोपाल में, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और देश का दिल है। हर एक मार्ग से आने वाले अलग अलग राज्य के अलग अलग लोग, लेकिन अपने प्रदेश के लोग भी भोपाल पे गर्व करें कि हाँ, हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो भोपाल का अतीत जितना गौरवशाली है, सारे महापुरुषों के नाम पर अलग अलग दरवाजे बनाकर उनका इतिहास भी अमर कर रहे हैं। राजा भोज, विक्रमादित्य, ये सिलसिला और आगे चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। 7 द्वार बनेंगे, 7 द्वार के माध्यम से या तो 7 समंदर पार या 7वां द्वार अंदर। क्या दुनिया है। हमारे देश के दुश्मनों को 47 में 7 समंदर पार उनको घर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पहुंचाया था। जोरदार अभिनंदन करें उस अतीत के लड़ाकों के लिए, स्वाधीनता सेनानियों के लिए। और अब देश आजाद होता है तो देश की सारी पुरातन, प्राचीन, गौरवशाली परंपरा पुनर्स्थापित करने का काम होना चाहिए। इसलिए अतीत के उस गौरव पे भी गर्व करेंगे और आज का भी आनंद करेंगे। जब हम खेल की बात करते हैं तो भोपाल में, प्रदेश के अंदर तो हॉकी में भी अगर ओलंपिक पदक मिलता है तो हमें गर्व है। भोपाल का, अपने प्रदेश का एक खिलाड़ी रहता है। जोरदार अभिनंदन करो। कौन सा खेल ऐसा है। महिला क्रिकेट, लाडली बहनाएं बैठी है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी कर दो। हमारी क्रांति गौड़, अगर क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप होता है तो यहां से बहनों का भी योगदान होता है। जोरदार अभिनंदन करें। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कैबिनेट में भी जाना है। एक के बाद एक बहुत सारी देर तक बोल सकता हूं, लेकिन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में होती है। निशाना भी मध्य प्रदेश से कितना बढ़िया लगता है। जोरदार अभिनंदन करो ये शूटिंग रेंज के लिए भी। सीधा निशाना लगाया तो हमने 10 पदक जीते एशियन स्तर पे। ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। और श्रीनगर, जो मैंने कश्मीर के बारे में कहा, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 पदक प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया है। जोरदार अभिनंदन करें। ऐसी एक नहीं, कई सारे प्रकार से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नए नए ऊंचाइयों के नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। ओलंपिक, एशियाई गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ऐसे जब पदक जीतकर खिलाड़ी आते हैं तो हम उनको राजपत्रित पदों पर, अर्थात फर्स्ट क्लास की नौकरी भी देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, विशेष प्रोत्साहन, ये केवल पुरस्कार नहीं है, ये खिलाड़ियों के प्रति सम्मान भी व्यक्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज का समय तो शुद्ध रूप से हुजूर का है। क्या हुजूर, आपका नाम भी कितना बढ़िया है। इधर भी हुजूर, उधर भी हुजूर, ऊपर भी हुजूर। क्या बात। मैं तो परमात्मा से कामना करता हूं, भगवान करे हुजूर को किसी की नजर नहीं लगे। बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। लेकिन जो मांगा वो भूला नहीं हूं, जितना दिया वो भी कम नहीं है। जोरदार ताली बजाओ। आपने कहा कि कटरा, बरई, दीनदयाल स्टेडियम अभी और बनाना है। और बनाना है। ये एक मिनट, ये बेरागढ़ में खेल विभाग के स्वामित्व में है। खेल स्टेडियम बना हुआ है, बन चुका है।
और इसको भूमि चाहिए। नहीं, ये दीनदयाल की भूमि हमारी रेडी है, वो दे देंगे, दे रेडी है। चलो विश्वास जी, इस अवसर पर आपने कहा रामलीला मैदान भी चाहिए। अरे खूब रामलीला करो, रावण जलाओ, ये तो आनंद आना ही चाहिए, कोई मना नहीं। आपने कहा थाना भी चाहिए। अरे थाने तो होना ही चाहिए। गुंडे बदमाश को तो ठीक करने का काम हमारी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। छतरपुर की हवेली, मछली, मगर सब बराबर, ये हमारी सरकार कर सकती है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आने वाले समय में परमात्मा करे विकास के काम भी चलते जाए और सुशासन के काम चलते जाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इतने अच्छे कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दूरदर्शी नीतियां मध्य प्रदेश में विकास के नए अध्याय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं 194 करोड़ की सौगात।